नमस्कार, मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। चलिए भाई, शाम को 6 बजे हमारी मैं आपसे बोला था कि भाई साइंस की थ्योरी क्लास आप लोग बोले थे मेरे से कि सर साइंस की थ्योरी क्लास में आप साइंस समझा दिया करिए, पर्टिकुलर टॉपिक लेके, क्योंकि साइंस में कई टॉपिक्स बहुत बड़े हैं। तो हर टॉपिक को छोटे छोटे इश्यूज को लेकर के क्लियर कर देंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ, सेल कोशिका बहुत बड़ा टॉपिक है। कोशिका के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे का वीडियो चाहिए, लेकिन हम इंडिविजुअल टॉपिक्स को उठा के कोशिका को फिनिश कर सकते हैं और यहां पर ऐसे समझाएंगे कि आपको लॉजिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, रटने वाला काम नहीं। अगर आप रटना चाहते हैं तो फिर कोई किताब खरीद के रट लो, भूल जाओ, वैसे में एग्जाम पास नहीं होंगे। आपको समझाया जाएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग की जाएगी आपकी, क्योंकि साइंस बहुत इजी सब्जेक्ट, दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट होता है साइंस, और उसमें भी सबसे आसान सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी, क्योंकि वो सब कुछ दिखता है हमको, हमारे अंदर सब कुछ है, सबके साथ आपके पास है। कोई भी चीज पढ़ाऊंगा वो आपके पास होगा। साइंस दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट है। जो आज मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, बायोलॉजी में जितने बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जितना पढ़ाऊंगा, इंडिया के ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, अगर एग्जाम में आपके साइंस आ रही है, मतलब ये वीडियो आपके काम का है। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, पीएससी, भाई चीजें तो वही रहेंगी ना, आंख तो दो ही रहेंगी, चाहे यूपीएससी में पढ़ाओ, चाहे आपका रेलवे के एसएससी के लिए पढ़ाओ। क्लियर है? ठीक है। तो ये जो टॉपिक है आपका, मैं ऑल एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं। आपको रेलवे का जो अभी ग्रुप डी का एग्जाम है, सीबीटी 2 का एग्जाम आएगा, एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी एग्जाम्स होते हैं, सारे एग्जाम में काम आएगा। ठीक है। चलिए, तो आज मैं आपको लाइसोसोम पढ़ाऊंगा। आपने हमेशा बच्चों की तरह क्वेश्चन रटा होगा। जो लाइसोसोम होता है उसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को शरीर के सेल का, कोशिका परमाणु बम कहा जाता है। सेल का परमाणु बम कहा जाता है। कसरता नहीं। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा मैडम। अगर ये क्लास आप डेली चाहते हैं, साइंस का एवरीडे चाहते हैं, तो वीडियो लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा। ठीक है। लाइक और शेयर जरूर करना है। एवरी बच्चे को, सारे बच्चों को लाइक करना है। लाइक करने के बाद वीडियो को शेयर जरूर करना है। लाइव आना है बच्चों को, जितना मैक्सिमम लाइव आएंगे उतना मजा आएगा। ठीक है। अब यहाँ पढ़ाते हैं थ्योरी में, ज्यादा कमेंट्स में फोकस नहीं करेंगे, पढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि थ्योरी में क्या होता है कि पढ़ाते टाइम किसी कमेंट पढ़ लो तो पूरा दिमाग में लेके आए हैं कि कैसे कैसे पढ़ाना, सब भूल जाता है। सबके साथ होता है, हम भी इंसान। ठीक है। चलिए, इस कारण से बिल्कुल लाइव पढ़ते रहिए, आराम से पढ़िएगा। चलिए, तो आपने हमेशा सीखा होगा, एक लाइन रटी होगी, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, है ना? सुना होगा। या लाइसोसोम को सेल का परमाणु बम कहा जाता है, सुना होगा। क्यों कहा जाता है? कौन है लाइसोसोम? कहां से आता है लाइसोसोम? क्या काम होता है इसका? आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। लाइसोसोम पढ़ाने के पहले आपको मुझे थोड़ा सेल बताना पड़ेगा। सेल बहुत बड़ा टॉपिक है। सेल के अंदर इतना कुछ पाया जाता है कि कम से कम 3 से 4-5 घंटे क्लास रहेगी। बहुत कुछ पाया जाता है। तो सेल के बारे में हल्की सी चर्चा कर दूंगा और सीधे फिर मैं लाइसोसोम में कूद जाऊंगा, कि आज का हमारा टॉपिक लाइसोसोम है। चल, ये फोटो आप देखिए, फोटो आपको दिखाई दे रही है। ये फोटो दिख रही है आपको? ये फोटो दिख रही होगी आपको। ये सेल है। ये जो गोला दिखाई दे रहा है, ये पूरा, ये आलू जैसे, ये सेल है। क्या है? सेल। सेल मतलब कोशिका। सवाल आता है कि भाई सेल होती क्या है? व्हाट इज सेल? देखो, मैं आपको कंपेयर कर, देखो बेटा, समझाऊंगा ऐसे कि पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे, वादा है मेरा। अब डेली क्लास में आओगे तो ये समझोगे। सेल को कैसे समझोगे? सेल जो होती है हमारे शरीर की एक इकाई होती है, यूनिट होती है। कैसे समझो? मैं आपको कम करता हूं, यहां पर मैं कंपेरिजन करके समझाता हूं। जो घर होते हैं, घर कैसे बनता है बताइएगा मेरे को जरा। घर कैसे बनता है? घर बनता है ईंट, ढेर सारी ईंटें होंगी माय डियर। ईंट से क्या बन जाएगी? दीवार बन जाएगी, वॉल बन जाएगी। हां ना बोलो, हां ना बोलते चलना। ऑफलाइन भले नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में हां ना करते चल करो। दीवार बन जाएगी। दीवार से क्या बनेंगे? ढेर सारे रूम, कमरे बनाएंगे, और ढेर सारे रूम से क्या बन जाएगा माय डियर? आपका घर बन जाएगा। ऐसी बनता है ना? ढेर सारी ईंटें मिली तो दीवार बनाई, दीवार से घर, रूम बन गया, रूम से पूरे ढेर सारे रूम मिला के हमने क्या बना दिया? कमरा बना दिया। ऐसे होता है, घर बना दिया। ठीक है। सेल कैसे होता है? सेल में, शरीर हमारा कैसे बना है? हमारे शरीर में ढेर सारे सेल पाए जाते हैं। सेल मतलब ईंट। ढेर सारे हमारे शरीर में लाखों करोड़ों सेल होते हैं। जैसे घर में, आप गिन के बताओ मेरे को कितने ईंट लगे हैं घर में? नहीं गिन सकते। मैं बहुत होते हैं, आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। तो ढेर सारे सेल होते हैं। ढेर सारे जो सेल होते हैं, जो कोशिका होती है माय डियर, ये मिलके बनाती है टिश्यूज, ऊतक। क्या बनते हैं? ढेर सारे सेल जो होते हैं माय डियर, ये मिलके क्या बनाते हैं? ऊतक, कोशिका बनाते हैं। जो ढेर सारे टिश्यूज, ढेर सारे जो ऊतक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ये मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं, अंग बनाते हैं। और ढेर सारे अंग मिलके, ये जो आपको दिखाई दे रहा है सामने इंसान, ये बनाते हैं, मतलब बॉडी बनाते हैं।
कंपैरिजन देखो, तो जिस प्रकार से घर कैसे बना, ढेर सारी ईंट ने मिलकर दीवार खड़ी की, दीवार ने मिलकर रूम बनाया, ढेर सारे रूम बन गए, रूम बन के पूरा घर तैयार हो गया। वैसे हमारे शरीर में ढेर सारे सेल पाए जाते हैं, लाखों, हमारे जीव में बोलो, जीवों में हजारों सेल होंगे, हर जगह सेल, पूरी बॉडी में सेल होगा, पूरी बॉडी में सेल होगा, पूरी बॉडी में जहां जहां आप सोच सकते हो वहां पर सेल है। हमारे शरीर में लाखों करोड़ों सेल पाए जाते हैं। सेल के बारे में अलग से डिस्कशन कर लीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा फोकस आपका लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम फोकस करते हैं, बस थोड़ा बताना जरूरी था। तो ढेर सारे सेल मिलकर क्या बनाएंगे, टिश्यूज, ऊतक, और ढेर सारे टिश्यूज मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन, अंग। ढेर सारे अंग होते हैं हमारे शरीर, कितने अंग होते हैं, ढेर सारे अंग है, हाथ, पैर, नाक, कान, पता नहीं क्या क्या, और ढेर सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं। डन, चलो। तो अब हम फोकस करते हैं हल्का सा सेल में। जो सेल होता है ये बिल्कुल बिल्कुल छोटा होता है, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। किसी को माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, ऐसा दिखता नहीं कि हाँ ये सेल है, ऐसा नहीं दिखता। सेल को माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, और इस सेल के अंदर भी बहुत कुछ पाया जाता है। वो जो बहुत कुछ पाया जाता है माय डियर, उसको पढ़ाने के लिए 3, 4, 5 घंटे लगता है। तो इस सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, ध्यान से सुनना। इस सेल के अंदर, अगर आपको यहाँ दिखाई ना दे रहा होगा तो मैं बोल देता हूं, और फिर मैं अलग से आपको वीडियो में एक एक जो जो लिखा हुआ है माय डियर, एक एक टॉपिक अपने आप में है। जैसे सेल के अंदर क्या 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 पाया जाता है माय डियर, सेल के अंदर आपका राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम अलग से पढ़ाऊंगा, 20-25 मिनट का वीडियो बनेगा राइबोसोम के ऊपर, अलग से पढ़ाऊंगा। सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी क्या पाया जाता है, केंद्रक द्रव पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। कम से कम 1 घंटे का वीडियो अलग से बनेगा, उसके ऊपर अलग से पढ़ाऊंगा। सेल के अंदर मानिए क्या, आपका क्रोमेटिन पाए जाते हैं, अलग से बताऊंगा। सेल के अंदर गोल्जी काय पाया जाता है, गोल्जी ऑपरेटस पाया जाता है, अलग से वीडियो करके बताऊंगा। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, वही माइटोकॉन्ड्रिया जिसको शरीर का पावर हाउस कहते हैं, वो भी सेल के अंदर ही पाया जाता है, अलग से वीडियो करके समझा दूंगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है सेल के अंदर, अलग से बताऊंगा, है ना। उसके बाद माइक्रोट्यूबुल पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, और ये है आपका लाइसोसोम। ऐसे ढेर सारे जितने नाम आपको यहाँ पे लिखे हैं माय डियर, वैक्यूल हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, गोल्जी वेसल्स हो गया, ये सारा जितने नाम आपको लिखे हैं सब कुछ सेल के अंदर पाया जाता है। सबको समझाने के लिए एक एक वीडियो कर दूंगा मैं, एक वीडियो में 2-2, 3-3 समझा दूंगा, या आप बोलो तो एक वीडियो में एक समझा दूंगा, ये सब कुछ समझाऊंगा। और इसी प्रकार से सेल में एक चीज पाई जाती है जिसे लाइसोसोम कहा जाता है। क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। तो आज हमारा फोकस लाइसोसोम पर है, किस पे, लाइसोसोम पे। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि लाइसोसोम कहां पाया जाता है। बच्चे कहते हैं लाइसोसोम किसमें पाया जाता है, सेल में पाया जाता है। डन, किसमें, सेल में। सेल किससे किससे मिलकर बना होता है, सेल ढेर सारी चीजों से मिलकर बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, आपका सेंट्रोसोम होता है, गोल्जी ऑपरेटस होता है, गोल्जी काय होता है, न्यूक्लियस होता है, आपका एंडोप्लाज्म ग्रेविकुलम होता है, ढेर सारी चीजें होती हैं। इन सब से मिलकर बनता है सेल। ढेर सारे सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू, मतलब ऊतक, ढेर सारे टिश्यू ऊतक मिलकर बनाते हैं अंग, मतलब ऑर्गन, और ढेर सारे अंग ऑर्गन मिलकर शरीर बनाते हैं। तो आज हमारा फोकस है लाइसोसोम पे। डन, चल तो लाइसोसोम का डिस्कशन करते हैं। हमारे बिल्कुल वीडियो बन रहिएगा, मैं कमेंट्स बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा क्योंकि हमारा फोकस पूरा इसमें है। अगर हल्का भी कमेंट पढ़ा, पूरा जो मैं सोच के आया हूं कैसे कैसे बताना है आपको, सब कुछ भूल जाएगा, सब कुछ नस आ जाएगा। चलिए, तो हम बात करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम के माय डियर मैं बताऊं तो देसी भाषा में तो लाइसोसोम एक गुंडा है। गुंडा, हम तो मरेंगे सनम, हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुमको भी लो डूबेंगे। कुछ लोग होते हैं ना, भैया वो गुंडा है, उससे लड़ना भिड़ना मत यार, वो जो बोले शांति से कर लो, उससे लड़ोगे भिड़ोगे तो वो तो बर्बाद है, तुमको ही बर्बाद कर देगा। यही है लाइसोसोम, यही है लाइसोसोम। लाइसोसोम एक गुंडा है। लाइसोसोम क्या करता है माय डियर, ये सबको आदेश देता है। किसको, ये सबको, किसको, माइक्रोट्यूबुल को, सेंट्रोसोम को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम्स को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबको बोलता है तुम अपना काम सही से करो, अपना काम करो, अपना काम करो, अपना काम करो, सबको बोलता है। कौन, लाइसोसोम सबको बोलता है। और कोई अगर इसकी बात को नहीं मानता है तो ये क्या करता है, ये थैली जैसा होता है। अब सोचो सेल कितना छोटा है, सेल के अंदर भी ये होता है, देखना तो नामुमकिन जैसा है, माइक्रोस्कोप से वो चूटू से दिखाई देता है। तो जो लाइसोसोम हमारी एक थैली जैसा होता है, थैली, इतनी बड़ी थैली नहीं। अब सोचो सेल कितना छोटा है तो उसके अंदर माइक्रो, सेल के अंदर कितना कुछ है और उसमें भी कितने कुछ में पाया जाता है, इसको बोलते हैं लाइसोसोम। एक थैली जैसा होता है, इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एसिड पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सॉरी हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। अब ये क्या करता है हमारे, ये सबको बोलता है। सेंट्रोसोम को बोलेगा तो अपना काम करो, वैक्यूल्स को बोलेगा तो अपना काम करो, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेगा तो अपना काम करो, सबको अपना अपना काम करो। जो इसकी बात को नहीं मानता है ना माय डियर, कौन, जो इसकी बात को नहीं मानता है तो ये क्या करता है, बड़ा खतरनाक होता है। ये क्या करता है, जो एंजाइम है ना, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, उसके ऊपर थूक देता है। ये लो, ये
जैसे फॉर एग्जांपल इसने माइटोकॉन्ड्रिया का काम पता है ना, अलग से वीडियो करके बता दूंगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया को इसने बोला कि तुम अपना काम करो। बाई चांस माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम नहीं कर रहा है तो ये क्या करता है, बड़ा खतरनाक होता है। लाइसोसोम जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है थूक देता है उसके ऊपर, ये लेसा सुना। और जैसे इसने आपका लाइसोसोम ने हाइड्रोलिटिक एंजाइम थूका किसके ऊपर, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, माइटोकॉन्ड्रिया का हो जाता है, खत्म हो जाता है। पूरा सेल खत्म नहीं होगा भाई, सेल तो किससे मिलकर बना है ना, तो सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो खत्म हो जाएगा। तो सवाल आता है कि सर फिर माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो गया तो फिर क्या होगा, तो वो तो फिर एडजस्ट होकर नया माइटोकॉन्ड्रिया बन जाता है, चिंता मत कीजिए। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि सेल के अंदर जितने पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, है ना, या कि फिर आपका सेंट्रोसोम हो गया, या फिर आपका वेकुल्स हो गया, सारे जितने भी नाम बताऊंगा सब अलग से बता दूंगा। ये मान लो सारे अजीब गरीब काम करने लगे सारे। अब लाइसोसोम गुस्सा आता है, वो सारा ये ससुर यहाँ वहां के काम करने सब, तो क्या करे, लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम बोलता है ठीक है बेटा तुम मेरी बात नहीं मानते ना, कोई दिक्कत नहीं। लाइसोसोम जो थैली है ना जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम है फट जाता है, और जैसे ही लाइसोसोम फटेगा पूरे सेल के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम फैल जाएगा, और जैसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम फैला पूरा का पूरा सेल मर जाता है, पूरा का पूरा सेल खत्म हो जाता है। यही इसी कारण से लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है ना, सुसाइडल कहा टेंडेंसी पाई जाती है इसके अंदर, इसी कारण से इसको सेल का परमाणु बम या एटम बम कहा जाता है। क्लियर हो गया, हाँ ना बोल दो, याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे, देखो बेटा रटना नहीं है बेटा, रटोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। रटोगे ना कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, ऐसा क्यों, हम समझे ना आज। तो आज हमने क्या समझा, आज हमने ये आपको बताया कि एक सेल होता है, पहले तो सेल का कंपैरिजन ऐसा करके बता दिया मैंने कि सेल, कोई बोले सेल क्या है, अलग से वीडियो में समझा दूंगा सेल क्या होता है, वो तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे बताना पड़ गया, तो सेल को अलग से बता दूंगा। तो सेल के अंदर ढेर सारी चीजें पाई जाती हैं, जैसे 2-3-4 एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वेकुल्स हो गए, सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, बहुत कुछ पाया जाता है एक सेल के अंदर। हमारे शरीर में लाखों करोड़ों सेल हैं, ये लाखों करोड़ों सेल मिलकर टिश्यू बनाती हैं, ढेर सारे टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स अंग बनाते हैं, और ढेर सारे ऑर्गन्स अंग मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। तो ये सेल के अंदर जो लाइसोसोम होता है वो क्या करता है, गुंडे की तरह काम करता है कि तुम हमारी बात नहीं मानो तो हम बर्बाद कर देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे। अगर सब कुछ इसकी बात मान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी ने आनाकानी की या कोई ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है, मतलब इसकी बात नहीं मान रहा है, तो वो क्या करता है उसके ऊपर एंजाइम थूक देता है, ये लो हाइड्रोलिटिक एंजाइम थूक देता है। और जैसे मान लो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का एग्जांपल दिया कि मान लो माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ये क्या करेगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम थूक देगा, और जैसे इसने हाइड्रोलिटिक एंजाइम थूका किसके ऊपर, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, माइटोकॉन्ड्रिया मर जाएगा। कई बार क्या होता है इस सेल के अंदर जितने पाए जाते हैं, ढेर सारे नाम है, मान लो कोई भी ढंग से काम नहीं कर रहा, फंक्शन ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो फिर दिमाग खराब होता है किसका, आपका लाइसोसोम का। लाइसोसोम बोलता है रुको बेटा तुमको बताते हैं, और फट जाता है, और फटेगा तो पूरा हाइड्रोलिटिक एंजाइम पूरे सेल के अंदर फैल जाएगा और सेल हो जाएगी, मर जाएगी। डन। जैसे आपने कभी देखा दरवाजे में हाथ चपट जाए, आपका हाथ चपटेगा खून नहीं निकलता, लेकिन कई बार देखा वहां पे ब्लैक ब्लैक क्या हो जाता है, खून जम जाता है अंदर, जिसको हम खून जमना बोलते हैं ना, ब्लैक ब्लैक। वो क्या होता है, जहां पर ब्लैक हो जाता है उसको, इसका मतलब है कि वहां की पूरी सेल मर चुकी है। अब उसको खत्म कौन करता है, उसको खत्म ये लाइसोसोम ही करता है, उसको खत्म कर देता है। खून को धीरे देखना 3-4 दिन में धीरे धीरे जो ब्लैक खून जम जाता है अंदर, जिसको हम देसी भाषा ब्लैक खून जमना बोलते हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और वहां पर नई सेल्स बन जाती है, नई कोशिकाएं बन जाती हैं। ये काम होता है किसका, लाइसोसोम का होता है, लाइसोसोम खत्म करने का काम करता है। डन, याद रहेगा। चलिए कुछ और बातें मैंने बोर्ड पे लिख दी थी पहले, उसको बता देता हूं आपको मैं, देखिएगा। चलिए तो जो लाइसोसोम है, पहला क्वेश्चन पूछेगा किसके अंदर पाया जाता है, जल्दी से फटाक से आंसर देते चलिएगा। लाइसोसोम से कितने क्वेश्चंस पूछेगा बता देता हूं। पहला क्वेश्चन बोलेगा लाइसोसोम किसके अंदर पाया जाता है, सेल के अंदर पाया जाता है, एक। दूसरा एक थैली के जैसे होता है, जैसे थैली होती है छोटी सी थैली के जैसे होता है। तीसरा इसकी खोज किसने की थी, डी डवे ने। किसने, डी डवे ने की थी। किसने की थी, डी डवे ने। चौथा, इस थैली के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, याद रखना कौन सा हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, ये देखिए ये थैली के अंदर क्या पाया जाता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। उसके बाद पूछेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, ये क्या क्या काम करता है, तो ये एक पर्टिकुलर सेल को खत्म कर, सेल के अंदर पर्टिकुलर चीज को खत्म कर देगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का एग्जांपल दिया, माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से नहीं काम कर रहा, माइटोकॉन्ड्रिया खत्म कर देगा, ये थूक देगा उसके ऊपर। या कि फिर वो पर्टिकुलर बता दिया आधा, मान लो 2-3 लोग काम नहीं कर रहे हैं तो 2-3 लोगों को बर्बाद कर देगा, मार डालेगा। भाई गुंडा है ना, तो सेल के अंदर का गुंडा है लाइसोसोम। या कि फिर पूरा का पूरा सिस्टम ही काम नहीं कर रहा सेल के अंदर, तो क्या करता है, फट जाता है, खुद ही सुसाइड कर लेते, ये लो बेटा हम तो मरेंगे साथ में सबको ले डूबेंगे, हम तो मरेंगे सनम साथ में तुमको भी ले डूबेंगे, पूरे सेल को ही खत्म कर देता है। ये इसका काम होता है।
इसके अलावा और क्या पूछेगा कि ये जो होता है माय डियर, इसमें क्या होता है आपका सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है ना, कोशिकीय उपापचय होता है, कोशिकीय उपापचय वर्ड से याद कर लीजिएगा, क्या होता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में वाला पूछो, जो मैंने पूरी प्रोसेस बताई उसी प्रोसेस को ही ये कहा जाता है। डन, चल आगे चलते हैं। नेक्स्ट काम देखिए, तो काम तो एक क्या हो गया अपना कि आपका अगर फंक्शन ढंग से नहीं हो रहा तो सब किसी को पर्टिकुलर बोलेगा तुम ढंग से काम नहीं कर रहे हो, तुमको मार डालेंगे, तुमको मार डालेंगे। कोशिका के अंदर, सेल के अंदर अगर सब कुछ काम नहीं करे तो सीधे विस्फोट कर लेता है। इसके अलावा ये बाहर से आने वाले जो पदार्थ होते हैं, सेल के अंदर जो बाहर से आने वाले पदार्थ है सेल के अंदर, उनको क्या करता है, उनका पाचन करता है। देखा कि सेल के अंदर कुछ ऐसा गड़बड़ सा आ गया है जो सेल के लिए ठीक नहीं है, शरीर के लिए ठीक नहीं है, ये उसको क्या कर देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फेंक के उसको खत्म कर देता है, खा जाता है। आम भाषा में इसको खाना बोलते हो, खा जाता है इसको। डन। उसके बाद में ये क्या करता है, आधी टूट फूट को समाप्त करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, दरवाजे पर चपट गया, उंगली चपटा तो ब्लैक हो गया, और वो ब्लैक जो हो गया धीरे धीरे 3-4-5 दिन बाद खत्म हो जाता है ना, वो खत्म कौन करता है, लाइसोसोम ही करता है। उसके अलावा जीवाणु वायरस से हमारी रक्षा करता है, कौन, लाइसोसोम जो होता है जीवाणु वायरस से रक्षा करता है। ठीक है, चल ये हो गया माय डियर लाइसोसोम की कहानी। तो अगर आप सब जिंदगी में कोई भी दोबारा पूछेंगे बेटा लाइसोसोम जो होता है वो क्या काम करता है, क्या कहानी है लाइसोसोम से, जितने क्वेश्चन पूछेंगे मैंने आपको बता दिया। लाइसोसोम से गिने चुने 10 से क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन बता देता हूं फिर से। पहला, लाइसोसोम कहां पाया जाता है, सेल के अंदर। दूसरा, लाइसोसोम क्या है, एक थैली है। तीसरा, इसके अंदर क्या पाया जाता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। चौथा, ये क्या करता है, आपका लोगों को मारने का काम करता है, गुंडा है, अगर क्वेश्चन पूछते हैं गुंडे जैसे काम करता है। नेक्स्ट, ये क्या करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम को थूक देता है। किसी ने खोज की थी, डी डबे ने की थी। इसके अंदर क्या होता है, सेलुलर क्या होता है आपका मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, उसके बाद में ये क्या करता है, ये फूट जाता है तो पूरी की पूरी सेल को नष्ट कर देता है। क्वेश्चन पूछे, उंगली चपट जाए तो हालांकि जो ब्लड जैसा क्लॉट हो जाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, कौन करता है, लाइसोसोम ही करता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगर पूछे लाइसोसोम के बारे में, ये आत्महत्या की थैली क्यों बोलते हैं, तो बताइए कि क्यों कहा जाता है। ठीक है, परमाणु गुण क्यों कहा जाता है, कोशिका का परमाणु गुण क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया। तो ये है पूरी की पूरी लाइसोसोम कहानी। अब देखो मेरे पढ़ाने का तरीका यही है, साइंस ऐसे ही पढ़ी जाती है, ऐसा नहीं पढ़ी जाती कि मैं यहाँ पर 5-6 पॉइंट्स लिख दूं कि चलिए पढ़िए लाइसोसोम की खोज इसने की थी, इसने किया, इसने, ऐसा नहीं पढ़ते ना। अगर ऐसे आप पढ़ोगे तो सब खत्म हो जाएगा, फिर बस कुछ समझ में नहीं आएगा। बायोलॉजी दुनिया का सबसे आसान, हिस्ट्री में नहीं पता बेटा, हिस्ट्री में अकबर बार पढ़ते हो, पढ़ाता हूं मैं ना, मैंने अकबर को देखा ना आपने अकबर को देखा, फिर भी पढ़ते हैं। लेकिन लाइसो जो हमारे शरीर में होता है सब कुछ सामने दिख रहा है, अच्छा सब कुछ पता चलता है, महसूस होता है, हाँ ऐसा होता है। ठीक है, ये पूरी लाइसोसोम की कहानी है। उंगली चपटने वाला एग्जांपल जो मैंने आपको बताया वो सबसे आसान, सबसे इजी एग्जांपल है। ठीक है, चलिए ये पूरी की पूरी कहानी है और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर शेयर कर दीजिएगा माय डियर। डेली शाम को 6 बजे मैं आपको एक क्लास लूंगा थ्योरी की। आज मैंने एक टॉपिक पढ़ाया है, अगर आप सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे तो मैं आपको 2-3-4 टॉपिक, जैसा लाइसोसोम करा दिया, कल आप बोलोगे तो मैं एक काम करूंगा, मैं आपको राइबोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्जी का पढ़ा दूंगा। अगली वाली क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया पूरा समझा दूंगा, धीरे धीरे पूरा सेल का टॉपिक फिनिश कर दूंगा। न्यूक्लियस पढ़ा दूंगा, न्यूक्लियस में लिक्विड जो पाया जाता है वो पढ़ा दूंगा। तो सेल से हम स्टार्ट करेंगे। सेल सबसे टफ टॉपिक है पूरी जो बायोलॉजी का डिफिकल्ट टॉपिक है, मैं उसको इतना आसान से समझाऊंगा कि जिंदगी में दोबारा कभी आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो बन जाएगा। और लाइसोसोम से जितने क्वेश्चन पूछता है, और एक और चीज है, अभी पहला टॉपिक है, जब मैं पूरी बायोलॉजी धीरे धीरे कराऊंगा तो और कुछ लाइसोसोम के बारे में बातें निकल के आएंगी, तो वो भी आपको और इसमें ऐड कर लीजिएगा। मैं गारंटी देता हूँ लाइसोसोम से जो भी क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में 90% क्वेश्चन तो आप इस वीडियो से ही कर लोगे, वादा है मेरा आपसे। बाकी धीरे धीरे जब मैं कोयल और सेल पढ़ाऊंगा तो धीरे धीरे और आपको चीजें क्लियर होंगी। जब मैं स्प्लिन पढ़ाऊंगा, प्लीहा बताऊंगा, तो स्प्लिन बताऊंगा तो स्प्लिन के कंपैरिजन लाइसोसोम से करूंगा। स्प्लिन जो होता है, प्लीहा होता है माय डियर, जो लाइसोसोम होता है, ये दोनों भाई बहन हैं, दोनों भाई बहन के जैसे काम करते हैं। ये लैंग्वेज मेरी है, मैं इनको भाई बहन कहता हूँ। जिस प्रकार से लाइसोसोम सेल्स को खत्म करता है, उसी प्रकार से जो प्लीहा स्प्लिन होता है वो आरबीसी में को खत्म करता है। इस कारण से उसको आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है, किसको, प्लीहा को, जबकि सेल का कब्रगाह किसको बोलते हैं, लाइसोसोम। क्लियर, मजा आया हो वीडियो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, मोटिवेट करते रहिए भाई। थ्योरी पढ़ा देंगे, हिस्ट्री भी पढ़ा देंगे, पूरी थ्योरी जीके की और साइंस की थ्योरी भी करा देंगे, चिंता मत कीजिए, सारी क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे, ताकि कॉन्फिडेंस आपको आएगा कि भैया जो पढ़ाया है एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।